जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था। एक दिन वो जंगल से बाहर निकले, गांव में गए भिक्षा यापन करने। एक बात याद रखिएगा, कभी भी उस महात्मा ने किसी स्त्री को नहीं देखा था। भिक्षा यापन करने के लिए एक दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक महात्मा आए भिक्षा देने के लिए। उसी समय महात्मा की नजर उस माता पर गई और कहा कि हे माते, हे देवी, आपकी छाती पर ऐसे घाव कैसे हैं? आपकी छाती जो है उस पर इतने इतने बड़े घाव कैसे हुए हैं? भक्तजन याद रखिए, माता को कभी भी स्त्री को साधु महात्मा ने नहीं देखा था। महात्मा ने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था। उसी प्रकार से इस स्त्री को देखकर कहने लगा कि हे माता, आपकी छाती पे घाव कैसे? तो उसी समय वो माता कहने लगी, साधु, ये घाव नहीं है, ये पातर है। उसी समय महात्मा ने पूछा, ये कैसे पातर है, इसमें क्या भरा हुआ है? तो उसी समय माता बोलने लगी कि हे साधु, मैं अभी गर्भवती हूँ। हे महात्मा जी, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ में एक बालक है और भगवान ने उस बालक के लिए इसमें दूध धरा है, इसमें दूध है, उस बालक के लिए खीर है। तो उसी समय भक्तजन वो महात्मा इतना हैरान हो चुका कि उसी समय अपने भिक्षा वाला जो पात्र था उसको फेंक दिया और उस माता को कहने लगा कि अभी तक वो बालक इस जगत में आया नहीं, इस सृष्टि में आया नहीं, परंतु उससे आने से पहले ठाकुर जी ने उसकी व्यवस्था बना दी, उसका व्यवस्था बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से भगवान ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बनाया होगा। भक्तजन, इसी प्रकार से महात्मा जी कहते थे कि हम लोग भी अपने जीवन में खाने पीने, भोजन करने में जो भी परिश्रम करते, दिन रात चिंता करते रहते, ना जाने कल क्या होगा, इसकी चिंता में खाई जा रही, कल क्या होगा, रात दिन खाने पीने की चिंता, कल का क्या होगा। इस प्रकार से हम सदैव चिंतित रहते हैं। परंतु हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान ने बालक के लिए दूध की व्यवस्था पहले से करके रखी थी, वैसे ही भगवान हम सब की व्यवस्था पहले से करके रखे होंगे। अतः हमें जो भी भोजन पाने की चिंता रखे बैठे हुए उसको त्यागना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको कि आप परिश्रम ना करें, कर्म ना करें, परिश्रम करें, कर्म करें, परंतु भक्तजन करते हुए आप ये विश्वास भी रखें कि भगवान हमारे लिए भी व्यवस्था करके रखे हुए हैं और करेंगे। इसीलिए तो एक बहुत सुंदर कवि ने भी कहा कि मृतक को हरि देते है लकड़ी कपड़ा आग, जीवन नर चिंता करे ये बड़ा दुर्भाग्य। एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? लकड़ी कपड़ा आग। मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, परंतु फिर भी ठाकुर की कृपा से, श्री राघव की कृपा से वो भी कुछ न कुछ चीजों को, वस्तुओं को पा लेता है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, उसको भी भगवान देते हैं। तो हम तो फिर भी जीवित है, हम क्यों चिंता करें?